जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। शिष्यों, जी गुरुदेव। ये सावन का महीना है, मेरी इच्छाओं को पूरा करने का सही वक्त है। ये महादेव के अभिषेक के बाद महाराज की नजर जिस पर सबसे पहले पड़ेगी वो उसकी मांग को पूरा करते हैं। जय निरंजन। महाराज की जय हो। महंत निरंजन दास जी को प्रणाम। यशस्वी भव। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। इस पवित्र मंदिर में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप जैसे विद्वान की मांग को पूरी करना वाकई मेरी खुशकिस्मती होगी। आज्ञा दीजिए महापुरुष। महाराज, मैं काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला इंसान हूँ। अभी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, धर्म का निर्माण करना। हमारे काशी राज्य में प्रजा खुशी और आनंद से अपनी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन क्या महंत जी? लेकिन आपके सूबे में एक शैतान कवि अपने लेखन से जनता के दिल में जहर घोल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप उस शैतान को सजा दीजिए। कौन है वो? तुलसी जैसे पवित्र नाम रखकर अपवित्र काम करने वाला तुलसीदास है। निरंजन दास जी, हमारे महामंत्री और हमारे न्याय व्यवस्था के जरिए हम जुर्म और इल्जाम की तहकीकात करके सजा देंगे। आपने उसके जुर्म के बारे में हमें आगाह किया है, वो तो सही है, लेकिन इस पवित्र मंदिर में उसके बारे में बात करने का क्या ये सही वक्त है? महाराज, मैंने जो बताया वो कोई आम जुर्म नहीं है। हम सालों से जिनकी पूजा करते हैं, महाकवि वाल्मीकि रामायण को गलत तरीके से लिख रहे हैं। वो वाल्मीकि जी ने जो कुछ भी रामायण में लिखा है उसे कोई भी ऐरा गहरा कैसे गलत साबित कर सकता है? राजगुरु, वो आम भाषा में रामायण को फिर से गलत तरीके से लिख रहे हैं। अगर हमने सही वक्त पर उनको नहीं रोका तो वो पूरी रामायण खराब कर देंगे। उसे पढ़ने के बाद काशी की जनता भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, या फिर आप उस रामायण को ही नष्ट कर दीजिए। आचार्य जी, हमें काशी की जनता पर विश्वास है। काशी की जनता धर्म को नहीं भूलेगी। कुछ भी हो जाए वो अधर्म का साथ कभी नहीं देगी। और अभी तक उसने रामायण को पूरा भी नहीं किया, फिर बीच में इस तरह का गुस्सा किस लिए, ये समझ में नहीं आता। महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? महाराज, इस बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? मैं खुद अपनी दिव्य दृष्टि से तुलसी रामायण के दुष्प्रभाव को देख पा रहा हूं। भाई भाई आपस में खून खराबा कर रहे हैं और पत्नियां अपने पति को छोड़कर गैर मर्दों के साथ गलत रिश्ता बना रही है। ये सब उस गलत लेखन के प्रभाव से ही होगा। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? अगर आप ऐसे गुनहगार को सजा देने के बजाय छोड़ देंगे तो धर्म, इंसाफ, कानून ये सब कहीं का नहीं रहेगा। महाराज, इतना बड़ा अनर्थ देखने से पहले मैं गंगा में डूब के मर जाना पसंद करूंगा। महाराज, ये सब कुछ तो मैं राज्य की भलाई के लिए बोल रहा था। बाकी आपकी इच्छा। ओम नमः शिवाय। रुकिए महंत जी। महाराज, निरंजन दास जी, मैं इस काशी का राजा हूँ और आप यहाँ के महंत हैं, धर्म के पीठाधिकारी। यह काशी धर्म का क्षेत्र है एवं इसमें आपका भी बराबर का हिस्सा है। आप जो भी बोल रहे हैं वह इस राज्य की भलाई के लिए है। राजगुरु, इसके बारे में आप अपनी राय बताएं। महाराज जी, ये बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे लगता है कि हमें पहले तुलसीदास को दरबार में बुला लेना चाहिए। ठीक है। महाराज को मेरा प्रणाम। निरंजन दास जी तुम पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम प्राचीन ग्रंथ का अपमान कर रहे हो। यह सच नहीं है। ये सच नहीं है, ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो तुलसीदास? आजकल तुम वाल्मीकि रामायण को बदलकर एक अलग रामायण लिख रहे हो, क्या यह हकीकत नहीं है? रामायण तो श्री राम जी के बारे में लिखी हुई कहानी है। सुन लिया ना महाराज। वजह बताओ तुलसीदास कि तुम नया रामायण आखिर क्यों लिख रहे हो? महाराज,
श्री राम के आदर्शों की कहानी लोगों के समझ में आए ये प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि गरीब से गरीब लोग भी इस कहानी को समझ पाए। तुलसी, तुम्हारे लिखने का तजुर्बा बड़ा है, लेकिन तुम जो लिख रहे हो एक महान काम है, ऐसा मत सोचो। मैं ये आदेश दे रहा हूं कि तुम रामायण लिखना बंद करो और यहां से चले जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, दिल्ली से रहीम खान आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको यहां बाइज्जत लेकर आओ। जो हुक्म महाराज। रहीम खान का सलाम। आइए रहीम खान। रहीम खान, बहुत सालों के बाद आप काशी तशरीफ लाए हैं। दिल्ली में सब खैरियत से तो है ना? सब खैरियत है। दिल्ली दरबार में एक पंडित के मुतालिक जिक्र हुआ था कि तुलसीदास यहाँ पर रामायण लिख रहे हैं। हिंदुओं का रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, इसे सावधानी से लिखना चाहिए, कोई बदअमनी नहीं होनी चाहिए। और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं इतनी दूर से चलकर आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। हाँ रहीम खान जी, मुझे भी अभी अभी उसके मुतालिक खबर हुई है। हमने तुलसीदास को यहाँ बुलाकर उसके लेखन को रोकने का हुक्म दिया है। काशी नरेश, हम तुलसीदास से मुलाकात करना चाहते हैं। हम अभी के अभी उसे दरबार में बुलाते हैं। नहीं, आप रुक जाइए, मैं खुद जाकर तुलसीदास से मिलना चाहूंगा। जैसी आपकी मर्जी। सलाम तुलसीदास जी। नमस्ते अब्दुल रहमान जी, आपका स्वागत है। आइए ना, कहिए। तुलसीदास जी, आपके मुतालिक कई इल्जामात दिल्ली तक दरबार में पहुंच रहे हैं। क्या ये सब कुछ सच है? मेरी जानकारी में मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे किसी को तकलीफ हो। मैं सिर्फ श्री राम की भक्ति में विश्वास रखता हूँ। सुनने में आया है कि आप कोई नई रामायण लिख रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, जो आपने लिखा है उस रामायण का असर जनता पर हो रहा है, क्या यह सच है? आप कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जिससे रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ किसी भी तरह से बदनाम हो जाए? आप पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। रहीम जी, आपको अच्छे से समझ में आए ऐसा एक छोटा किस्सा बताता हूँ। पैदा होने के बाद मेहनत का किस्सा, मेहनत के बाद इंसान का किस्सा। रहीम नाम से अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये तो आपकी लिखी कविता है रहीम जी। आपने यहाँ की जनता को वाकई अच्छी सहूलियत दी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर लगाए गए इल्जाम क्या वास्तव में गलत हैं? भविष्य में जब वक्त आता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। वजह होने की वजह से ही तरह तरह की कहानियों का जन्म होता है। माशाअल्लाह, वाह वाह तुलसीदास जी। ये रहीम आपके पांडित्य का, आपके पूरे ज्ञान का दिल से सलाम करता है। मैं अब एक फैसले पर पहुंच चुका हूं। आपने जो रामायण लिखी है वो वाकई में बहुत अच्छी है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपकी लिखी रामायण को एक मर्तबा पढ़ सकता हूं? जी जरूर। काम, क्रोध और लोभ की वजह से इंसान नरक तक की यात्रा करता है। अगर इंसान को आनंद चाहिए तो सिर्फ हरि का नाम लेना चाहिए। अगर आपको संबंधों को अच्छा बनाना है तो आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए। अमृत पियोगे तो अमर रहोगे, जहर पियोगे तो मृत्यु मिलेगी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने आज तक इस तरह के अल्फाज कभी नहीं पढ़े थे। काशी के लोग जो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्हें गलतफहमी हो गई है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप आने वाले वक्त में हर तकलीफ से निजात पाएं और आवाम के सामने आपकी एक महाकवि के नाम से बहुत बड़ी शोहरत हासिल हो। खुदा हाफिज। मैंने आज तक ऐसे अल्फाज कभी नहीं पढ़े। मैंने आज तक ऐसे अल्फाज कभी भी नहीं पढ़े। स्वामी। महारानी, प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों हैं?
स्वामी, तुलसीदास एक लेखक हैं, एक कवि हैं, राजद्रोही नहीं हैं। महारानी, हुकूमत की नजर में हर आदमी एक समान है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। कुछ भी हो जाए, हमारी नजरों में सब एक जैसे ही हैं। वो बेकसूर है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुलसीदास की लिखी हुई पंक्तियों को मैंने पढ़ा है, उसने मन को मोह लेने जैसा लिखा है। महारानी, कुछ शब्दों को पढ़कर हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा काव्य अच्छा है? स्वामी, मेरी ओर से एक प्रार्थना है। तुलसीदास को भरी सभा में बंदी बनाकर लाने से पहले आप उसके लिखे काव्य को एक बार पढ़ लें। ठीक है महारानी, आपके प्रस्ताव को मैं कबूल करता हूँ। मैं तुलसी के लिखे रामायण को पढ़कर जांच करने का आदेश दूंगा। स्वामी, गांव से कब आई हो रत्ना? आज ही राम भगत जी के साथ आई हूँ। सुना आपने अपनी जिंदगी राम जी को सौंप दी। श्री राम से बढ़कर इस दुनिया में और है ही क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है स्वामी। मैंने आपका अनादर किया, आपकी तौहीन की। रत्ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। अगर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं किया होता तो मैं अभी भी वहीं पड़ा रहता। अनजाने में तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। तो फिर आपने मुझे तकलीफ क्यों दी स्वामी? मैं राम के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता था। राम के साथ मेरा रिश्ता हमेशा रहेगा। शादी की वजह से मैं उनसे दूर चला गया था, लेकिन अब मैं वापस उनसे जुड़ गया हूं। अब तुलसीदास का नाम उस रामचरित्र के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है। इसे कोई नहीं बदल सकता। तो मैं भी आपके साथ रह सकती हूँ ना? मैं अब बिल्कुल अकेला हूं। इस दुनियादारी से मुझे अब कोई वास्ता नहीं रखना है रत्ना। लेकिन मैंने अपने पत्नी होने के हक को और जिम्मेदारी को आपसे कभी भी दूर नहीं रखा। तुम्हारा यहां आना अच्छा नहीं है रत्ना। इसमें अच्छे और बुरे की बात कहां से आ गई स्वामी? मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मुझ पर तो खुद श्री रामचंद्र जी का सहारा है। मुझ पर यकीन कीजिए, आपके लिखने के काम में या आप जो भी काम करेंगे मैं उसमें रुकावट नहीं बनूंगी। मैंने हर तरह से सोच लिया, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है रत्ना। मैं राम की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी स्वामी। आप अपने राम की सेवा कीजिए और मैं आपकी सेवा करूंगी। हमारे रिश्ते के बारे में तुमने जो सोच रखा है वो बात इस जन्म में मुमकिन नहीं है। आपने श्री राम जी को साक्षी मानकर मेरा हाथ थामा था, लेकिन मैंने अभी श्री राम के हाथ को थाम लिया है। मुझे अकेला मत छोड़िए स्वामी। तुम्हारा अपने गांव निकल जाना ही बेहतर होगा रत्ना।